जिला के मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और कुछ नहीं तो अपना घर को बचा के रखेंगे। तो यहाँ देखिए तो एक तो दवाई नहीं है, शुद्ध पानी पीने का मरीजी का चाहे जो पेशेंट लेके आते हैं शुद्ध चापाकल नहीं है, अगर पानी भी है तो 2 रुपये शायद लगता है और दवाई हॉस्पिटल में नहीं बाहर से हम लोग। सवाल सदर अस्पताल का नहीं है। बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है वही जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो ये हॉस्पिटल के जो लोग हैं ना, यहाँ की गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है और कोई भी जो है सो इश्यूज पे आप जब चर्चा करेंगे तो केवल ये लोग राजनीति की बात करता है। यहाँ जिंदगी और मौत से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट की कोई मामला नहीं है, कोई व्यवस्था। उस आदमी को ऑक्सीजन की कमी से यहाँ से पटना रेफर कर दिया गया है। आइए विशेष जानकारी के लिए इनके परिजनों से बात करते हैं कि क्या क्या मामला है। देखिए, एक हमारे गांव के हैं, उनका नाम हसमुद्दीन खान है। एक्सीडेंट हुआ था छोटपुर बाजार पे। हम लोग तुरंत वहाँ से पिकअप पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आए तो सबसे पहले पेशेंट सीरियस पोजीशन में तो ट्रीटमेंट करना चाहिए था। डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर को खोजना पड़ा। पहले ये जो नर्स थे, कंपाउंडर थे, उन लोगों ने बहस करना शुरू कर दी कि पहले पर्ची कटवाइए। पहले पर्ची कटवा, हमने बोला कि पहले ट्रीटमेंट शुरू करें, उसके बाद पर्ची कटवाया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो लोग हाथ नहीं लगा रहे थे। बहुत हल्ला गुल्ला करने के बाद कंपाउंडर जो थे, नर्स लोग थी, उन्होंने लगाना हाथ लगाया। फिर 10-15 मिनट बाद डॉक्टर साहब आए यहाँ पे। ऑक्सीजन नाम का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं। ऑक्सीजन लगा के आधा घंटा छोड़ दिया गया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा, पेशेंट जोर जोर से सांस ले रहा है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आ रहा था। आधा घंटे के बाद इन लोगों ने चेक किया तो बताया कि यहाँ ऑक्सीजन बोर्ड जो है जहाँ लगा हुआ था ये ख़राब है, काम नहीं कर रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन नहीं काम किया। 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ से पेशेंट को इन लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, पता नहीं क्या किया, बस पानी वानी लगाया था उन लोगों ने और सीधे हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया इन लोगों ने। तो यहाँ का जो व्यवस्था है ये बिल्कुल एकदम से ख़त्म है। इस पर डीएम को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। बाकी यहाँ और भी लोग हैं, पूछिए यहाँ पे। देखिए, सदर अस्पताल की स्थिति हमने हमेशा दिखाया है कि दलालों का अड्डा बना हुआ है, लेकिन आपको बताया कि आज हमने अपने आँख से देखा है। मेरे खुद अंकल थे, मेरे चाचा का एक्सीडेंट हुआ छोटपुर बाज़ार पे, और आपको बताया कि यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, ऑक्सीजन तक नहीं था। और पुर्जा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बगल में पुर्जा सेंटर बन के तैयार है, लेकिन इमरजेंसी केस के लिए भी हमें पुर्जा कटाने खुद हम दौड़ के गए पीछे जा कर के और पुर्जा कटा के लाए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ओर से है तो सच में वो चीज़ देखने को मिल रहा है। अगर हमने बताया कि अभी जब हम लोग पेशेंट को लेकर के यहाँ आए, उसके बाद यहाँ डॉक्टरों को ढूंढना पड़ा। डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे, जो डॉक्टर यहाँ रहते हैं इमरजेंसी वार्ड में, डॉक्टर भी नहीं थे। लगभग 10 मिनट तक जब यहाँ के हमारे गांव के लोगों ने हल्ला किया तब डॉक्टर यहाँ आए हैं और तब उनकी इलाज हुई है, और वो भी पुर्जा कटाने के बाद। तो हम अपील करना चाहेंगे यहाँ के वरीय अधिकारियों से कि कम से कम की बात की जाए। मौजूद नहीं था, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, क्या कहेंगे सर? नहीं, पहली चीज़, हाँ, उसकी ऑक्सीजन का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर नहीं है। 5 मिनट ये सूचना मुझे मिली और मैंने लिपिक को कहा कि मैं स्वयं वहाँ गया भी था, इसीलिए उस घटना को जानता हूँ। हेड इंजरी के 2 मरीज थे, एक कम आयु का था, एक पूरा कोमाटोज था। तो जो डॉक्टर 2 बजे थे, हालांकि वही देख रहे थे जब मैं गया, लेकिन सूचना मुझे मिल गई थी तो मैंने कहा कोई नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। तब तक देखा डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जो 2 बजे की ड्यूटी में थे वो निकल गए होंगे, लेकिन पुनः वो वापस आ गए थे। 2 बजे आने वाले चिकित्सकों किन्हीं कारणों से, हो सकता है जाम से कुछ विलम्ब हुआ होगा। ऑक्सीजन प्रायः रहता है, बहुत बार स्टाफ उसको लोकेट नहीं कर पाता है, लेकिन ये भी सूचना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी दी गई तो सतर्क रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। सर, अस्पताल में एक हमेशा समस्या आती है, जब भी इमरजेंसी केस आती है तो पहले पुर्जा कटवाना होता है, बाद में डॉक्टर उनको इलाज करते हैं, लेकिन उसको लेकर काफ़ी वो तड़पता रहता है जो मरीज आता है। इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया, क्या आपकी तरफ से निर्देश दिया गया? बंधुओं, आपका यह प्रश्न मेरे तरफ से धनात्मक उत्तर इस रूप में होगा कि पर्चा काउंटर एक बनवा दिया गया है बाहर, ठीक इमरजेंसी के बाहर, वो जस्ट चालू होगा तो ये कठिनाई नहीं आएगी। क्या तुम्हें बुला के हिदायत दे दूंगा? दैनिक का पर्चा वार्ड के लिए जो काउंटर नया बना है ये कब से स्टार्ट होने की संभावना है? 15 जनवरी। धन्यवाद। पेशेंट कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है और प्रॉपर वे में उनका इलाज नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। जैसे हम लोग को जानकारी मिला, हम लोग भी आए हुए हैं और हम लोग भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, यहाँ का जिला या जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं। सवाल सदर अस्पताल का नहीं है। बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है वही जिंदगी और मौत से जूझ रही है।
तो ये हॉस्पिटल के जो लोग हैं ना, यहाँ की गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है। और कोई भी जो है सो इश्यूज़ पे आप जब चर्चा करेंगे तो केवल ये लोग राजनीति की बात करता है। यहाँ ज़िंदगी और मौत से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट की कोई मामला नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर साहब से जा करके पूछिएगा, बात करिएगा, हाथ खड़ा कर देंगे। अभी मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर वह व्यक्ति अगर वैसा नहीं हो, ईश्वर वैसा नहीं करे, अगर किसी परिवार के साथ वैसा घटना हो जाए, कोई ऑक्सीजन के अभाव में और दवा के अभाव में अगर दम तोड़ देता है, तो क्या यहाँ की सरकार और ये जिला चिकित्सा पदाधिकारी महोदय उसको वापस करेंगे? जिला चिकित्सा पदाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, अभी चैम्बर में हम देखे थे, उनकी गाड़ी लगी हुई है। उनको भी चाहिए था आकर के, जब हेड है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, कोई अगर हेड होता है और कोई ऑकरेंस कोई बात आती है तो आदमी को पहुंचना चाहिए, उसको देखना चाहिए। लेकिन बद से बदतर हालात है। तो मैं मांग करना चाहता हूं किनसे, यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, काफ़ी तेज तरार ऊर्जावान जिलाधिकारी महोदय, और आते भी रहते हैं, कई बार आने के बाद भी यहाँ का व्यवस्था बहुत लचर है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग भी जनता की आवाज़ को लेकर के पदाधिकारी और वरिष्ठ जो नेता हैं उन लोगों तक अभी आप भी पहुँचाने का कष्ट करते हैं। तो सरकार तक इन चीज़ों को पहुँचाइए कि आपकी सरकार यहाँ हर मोर्चे पे फेलियर सरकार, तो कम से कम जो जिला जो है सो ये जो सदर अस्पताल, इनके व्यवस्था को तो मजबूत किया जाए। लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं है, टाइम से दवा नहीं है, पर्ची नहीं कट पाता है। आखिर कौन जिम्मेवारी होगा इसका, कौन जवाबदेही लेगा, कैसे होगा? माननीय मंगल पांडे जी का यह गृह जिला है और बद से बदतर हालात है। वो अभी दौरा कर चुके, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं बदल रहा है। तो यह समझ लीजिए कि यह जो व्यवस्था, यह कुव्यवस्था जो कायम हुआ है, मैं जिलाधिकारी महोदय से विशेष करके मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप अपने दया दृष्टि से कम से कम इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करिए। ये मेरा मांग होगा। जो व्यवस्था है उसको लेकर आपकी पार्टी क्या करेगी जिला स्तर पर? नहीं, हम लोग बराबर, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जनता की आवाज़ को लेकर के सड़क पर जाती है और जनता की आवाज़ को लेकर के सदन में भी उठाने का कार्य हमारी पार्टी करती है। विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हर वक्त, आप जब भी देखेंगे विधानसभा में बिहार के जनमानस की आवाज़ बन करके, उन्होंने कभी सत्ता का कोई वैसा सत्ता की लालच और सत्ता पे उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बार बार बिहार की आवाम के लिए, बिहार के हक और हुकूक के लिए, ठीक उसी प्रकार हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सिवान की जो संगठन है, तमाम इन कुव्यवस्था के खिलाफ हम लोग सड़क पे आंदोलन करने जा रहे हैं। और देखिएगा, जब तक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होता है, हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दिया जाता है, आप लोग क्या कर रहे हैं माले के पार्टी? देखिए, हम लोग का पूरा विश्वास था कि हमारे जिला का मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और कुछ नहीं तो अपना घर को बचा के रखेंगे। तो यहाँ देखिए, तो एक तो दवाई नहीं है, शुद्ध पानी पीने का मरीजी का, चाहे जो पेशेंट लेके आते हैं, शुद्ध चापाकल नहीं है। अगर पानी भी है तो 2 रुपया शायद लगता है। और दवाई हॉस्पिटल में नहीं, बाहर से हम लोग लेते हैं। और तुरंत यहाँ कोई हड्डी का डॉक्टर नहीं है, हड्डी का डॉक्टर भी है तो प्लास्टर कर दिया जाता है, ऑपरेशन प्राइवेट में कराया जाता है। सीरियस होता है तो पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया जाता है। ये केवल सदर अस्पताल नाम की है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना बढ़िया इलाज है। महागठबंधन की बात कर रहे हैं, माले की बात कर रहे हैं, तो माले और महागठबंधन एक साथ हुआ है और तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, माले के लोग भी लड़ रहा है। माले तो आए दिन हॉस्पिटल में, रोड पे, थाना में, डीएम साहब के पास रात दिन आंदोलन करता है जो हॉस्पिटल में दवाई होनी चाहिए, गरीबों का अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग कई बार इसी सदर अस्पताल में हम लोग आंदोलन किए हैं, लेकिन आंदोलन से सुनने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि सरकार डबल इंजन की है, मोदी जी की सरकार है। तो मोदी जी जो चाहेंगे तो गरीब को जिलाएंगे, और नहीं तो सदर अस्पताल में गरीब को हत्या करते हैं और करवाते हैं। मोदी जी का ये बड़ा साजिश है। और मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हमारे जिला के घर के हैं। मैं दोबारा नाम का रिपीट कर रहा हूँ, भरोसा था लेकिन अब भरोसा नहीं है जो हमारे होम जिला का स्वास्थ्य मंत्री से कोई हम लोग का बढ़िया इलाज हो गया। दूसरी बात है, ये डिलीवरी में आप चले जाइए तब महिलाएं, कोई डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 20,000 25,000 रुपया डिलीवरी का लग जाता है और इसमें डिलीवरी होता नहीं है, ना महिलाओं का ना दवाई है, ना कोई डॉक्टर है। हम कितनी शिकायतें करें, हम डीएम साहब से, सीए साहब से मांग कर रहे हैं कि अगर नहीं सुधरेगी तो सदर अस्पताल में हम लोग अनशन करेंगे और आंदोलन करेंगे। भाकपा माले नेता जिला परिषद